नमस्कार दोस्तों, आज तो मार्केट बंदी थी, आपको पता ही है। शनिवार और रात में वीडियो आपको मिलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज का सब्जेक्ट बड़ा ही रोचक होने वाला है। एसआईपी का देखो, निगेटिव होने वाली है कि नहीं, इस पर हम बात करते हैं। कितने दिनों में आपकी एसआईपी निगेटिव हो सकती है, कितने दिनों के बाद में नहीं होगी, ये आपको बताना बहुत ही जरूरी है। देखो, जो नए व्यूअर्स हैं, जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है एसआईपी के बारे में, आपको बता दूं कि एसआईपी जो होती है आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिससे आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बचत के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस समय मुझे पता है कि आपको, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात करूंगा तो चिढ़ जरूर आएगी, कोफ्त जरूर होगी। कोफ्त इसलिए होगी क्योंकि देखो, जो नए व्यूअर है एसआईपी वगैरह वही करते हैं, लमसम वगैरह वही करते हैं, और खास करके जो हमारे आप जैसे लोग होते हैं। बट मैं इसको कई सारे तथ्यों के साथ जरूर उजागर करूंगा, जिससे आपके काफी सारे मन को सुकून मिलेगा इस माहौल में। और ये कोई नई बात नहीं है जो आप आज के टाइम पर देख रहे हैं, 3 रीजन 4 रीजन गिरावट वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से होती आई है और होती रहेगी, ठीक है ना। कई दशकों से तो हमारे यहाँ पर भी हो रही है। तो पहले बात कर लेते हैं एसआईपी पर, फिर उसके बाद में चर्चाएं चलती रहेंगी। तो एसआईपी जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जब आप अपने बचत के पैसे को आप ऐसी जगह पर निवेश करते हैं जहां पर आपका पैसा महंगाई से तो निजात आपको दिलाता दिलाता है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका है जीडीपी है, जीडीपी के अनुसार महंगाई तो है ही है, प्लस आपका उतना ग्रोथ भी तो होना चाहिए आपका। तो इन दो, जब आपके जितना आपने कमाया है उसका जब इस लिहाज से ग्रोथ होगा, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, आप जमाने के साथ चल पाएंगे ना। नहीं तो जमाना आगे आगे हो जाएगा। अब आपने पैसा बैंक में रख दिया है, बैंक बड़ी मुश्किल से, अगर उस पर टीडीएस कट रहा है आपका, तो आप फिर महंगाई को भी नहीं बीट कर पा रहे हो, और प्लस जीडीपी के अनुसार जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, तो आपकी धुरी क्या हो गई, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वही वाली हाल है, ठीक है ना। तो वो मूवी तो आप लोगों ने भी देखी होगी ना, चक्की पीसिंग 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 वाली हाल है। तो अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे समय पर जब पोर्टफोलियो माइनस में हो और अनसर्टेनिटी हो, ऐसे समय पर ऐसी बात करना कहीं ना कहीं आप लोगों को अचंभित कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों देखो, कभी भी आपको एक बात बताऊं, दो चीजों का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो ना, बड़ा सिंपल सा हिसाब बता रहा हूं आपको, गैम्बलिंग समझ रहे हो, जुआ। जुआ की बात क्यों आई, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, और दिवाली पर भी हम लोग छोटा मोटा तो कभी कभार खेल ही देते हैं, नहीं ज्यादा तो 10-20 रुपए का खेल देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं खेला होगा, नहीं कुछ तो लोकली मेले में ही अरेंज कर देते हैं, 10 लोगों के लिए छल्ला बना करके डाल देते हैं, या और कुछ मतलब जो है, तो ऐसा करके आप लोगों ने भी देखा होगा। चलो यार, थोड़ा सा हम भी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। तो अब वहां पर अगर गैम्बलिंग से आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन जो पीछे है ना आपके, जो आप लोगों के आगे चिल्ला रहा है, इतने पर इतना, इतने पर इतना, इतने पर इतना, इतने पर इतना, वो जरूर पैसा कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको देना एक को है, वो लेता है 10 से, और उसके बाद में प्राइस इतना रखेगा कि अपना मार्जिन निकाल करके उसके बाद में जो एक जीतेगा उसको उतना दे देगा। और हर बार तो हर कोई जीतेगा नहीं, तो उसका कैसीनो वाला तो पैसा जरूर कमाएगा। बात समझ रहे हो। दूसरा आपको और एक एग्जांपल तो सिंपल सा, जो एफएनओ 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 लोग चिल्ला रहे थे, रिटेलर्स का पैसा जहां पर बहुत ज्यादा लुटता था, और मैंने बार बार बोला था कि जब तक, क्योंकि ये उल्लेख करना भी जरूरी है, बिकॉज एक ऑटोनॉमस संस्था है आपकी सेबी, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं कि कम से कम ऐसी जगह पर निवेश करने के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कम से कम एमफी जैसी या सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि हमारे पैसे का लेखा जोखा, कहां लग रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है,
कितना उनका कमीशन मार्जिन बन रहा है, कहां पे रिटेलर्स लूटने से बच रहे हैं। तो इसको सूद ब्याज समेत चुकाया है। अब बहुत सारे लोग तो गुस्सा भी हो जाएंगे। आज की प्रेजेंट की सेबी चीफ माधुरी पूरी पूछ में, अगर आप जब मेरी इन बातों पर गौर करोगे या 4-6 साल के बाद में जब आपको समझ आ जाएगी, तब आपको बातें समझ में आ जाती है। देखो, आरोप प्रत्यारोप के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी पॉपुलर व्यक्ति है ना, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उनको दोषी या निर्दोष करार देना वो हमारा काम नहीं होता है। उसके लिए हमारे देश में नहीं, हर कंट्री में सिस्टम बने हुए हैं, सिस्टम को चलने दीजिए। मेन बात क्या हो रही है कि इसमें आम लोगों का सरोकार क्या है। अगर मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन बताने लगूं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर ही हूं और बात आपको बता रहा हूं, ठीक है, आऊंगा दोस्तों। तो कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे, कोई भी मेरा वीडियो जो है ना बिना किसी शिक्षा के, निवेश के, शिक्षा के नहीं होता है। लेसन आपको लेना चाहिए। तो अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, तो चाहे वो आपके 5 पैसा हो, चाहे अप स्टॉक हो, चाहे ग्रो हो, जो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं ना, या आपके मोतीलाल ओसवाल जी हों, या आईसीआईसीआई की सिक्योरिटीज हों, या आपके बड़े फेमस कामत जी के जीरोधा जी हों, जो सबसे ज्यादा आज के टाइम पर उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास 2024 में ही उनका अभी तक प्रॉफिट हो गया है। तो उन्होंने कैसे कमाया है? अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हम जीरो ब्रोकरेज पर प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं, तो कैसे कमाया? उन सब ने उसी कैसीनो के माध्यम से कमाया और रिटेलर्स से ही कमाया है। उसकी वजह से जो शिकंजा कसा गया है, तो मेरे ख्याल से वो आम लोगों के हित में है। आप समझ भी नहीं सकते हो कि जिस प्रकार से वो एक गैम्बलिंग वाला कैसीनो कमाता है, उसी प्रकार से इसमें होता। अगर वहां पर लग रहा है, कुछ ना कुछ नियम कानून बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात जायज होती है। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने क्यों 100 रुपए को सराहना किया, 200 रुपए को सराहना किया, 250 रुपए को सराहना किया? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ऐसे समाज से आता हूं, ऐसे तबके से आता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, आज मुझे मजदूरों के साथ बैठा दो तो मैं उनके साथ भी मिल जाऊंगा। आज मुझे मिडिल क्लास के साथ बैठा दो, मैं उसमें भी घुल मिल जाऊंगा। अपर क्लास के साथ बैठा दो, मैं उनके साथ भी घुल मिल जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने उन चीजों को बड़ी गहराई से देखा नहीं है जिनके साथ मैंने कुदाल चलाए हैं, फावले चलाए हैं, जिनके साथ में मैंने बैठ करके रोटी तोड़ी है, खाई है। पत्थर तो नहीं तोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर नहीं होता है, लेकिन मिट्टी के ढेले जरूर तोड़े हैं दोस्तों। बिरवाही आपको समझ होगा नहीं होगा, लेकिन हमने खेतों में बिरवाही जरूर मारा है। बिरवाही समझते हो? जब जेठ वैसाख का महीना होता है, तो उस समय खेतों में लंबी लंबी दूब हो जाती थी, और हम लोग उसको कुदाल से आप सोच सकते हो कि यूपी की मटेरा मिट्टी में जबकि कुदाल चलती नहीं है, उस समय हमने उन दूबों को खाना है कि ताकि दूब पनपे ना, और जब बरसात आएगी तो हमारे उसमें धान बोया जाए। तो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो उन लोगों को लेकर के कि अगर उन लोगों की भागीदारी बनती है, अब आ रहा हूं असली मुद्दे पर आपके, अगर उन लोगों की भागीदारी बनती है, वो लोग भी अगर प्रॉफिट में जाना चाहते हैं, वो लोग भी अगर उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसमें दोस्तों क्या बुराई है, आप बताओ। अगर ये सोच नहीं पनपेगी, तो मेरे ख्याल से एक गरीब गरीब ही रह जाएगा, वो कभी भी अमीर बन ही नहीं पाएगा। क्यों?
क्योंकि बेचारा मेहनत करता रहेगा, महंगाई जैसा दीमक उसको खाती रहेगी, कंपाउंडिंग का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा, वो समझेगा ही नहीं कभी कि जीडीपी क्या होती है, उसके बाद में इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद में टैक्सेशन क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो इन चीजों को बेचारा समझेगा ही नहीं कभी। अगर उसके पास ये आम भाषा जुए टॉक्स जैसा मंच नहीं होगा, आप लोग अगर बहुत अच्छे हो तो परमपिता का शुक्र मनाइए कि आपके पास कम से कम इतना सब कुछ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा टूल है, ये जितना ही लोवेस्ट लेवल से शुरू होगा उतना ही उसमें अकुमुलेशन बढ़ेगा, जितना ही अकुमुलेशन बढ़ेगा उसी प्रकार से आम आदमी के हाथ में मजबूती आएगी। आम आदमी भी वहां पर, आप एक बात बताइए, आप सिंपल सी एसआईपी अगर खरीद रहे हो, 1000 रुपए की खरीद रहे हो, मैं बहुत बड़ा आपको शुक्रगुजार मानता हूं उस परमपिता परमात्मा का, थैंक यू मानिए। आप कितनी कंपनियों में अपने शेयर्स खरीद रहे हो, कितनी कंपनियों में आप भागीदार बन रहे हो, कितने लोग आपके लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। बहुत छोटे से पैसे में आप उस आदमी की सर्विस ले रहे हो जिस आदमी की तनख्वाह करोड़ों में है। मेरी बात को आप थोड़ा सा बड़े गौर से सुनिएगा। आज मैंने एसआईपी का मुद्दा यहां पर इसलिए उठाया है, क्यों? एसआईपी एक ऐसा टूल है, ये तो एसआईपी की जो विशेषताएं हो गई वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ना ये किसी का प्रमोशन है ना ये किसी का वो है, एक आम बात है, आम भाषा है, आम चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप सुनिएगा ध्यान से। फिर आपने ये करने के बाद में इस पर क्या हुआ, आपने स्टेप बाय स्टेप खरीदा, बिकॉज आप गरीब थे। आपने स्टेप बाय स्टेप आप खरीदते गए, अकुमुलेट करते गए। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती गई, जाहिर सी बात है आपने उसमें थोड़ा सा पेस बढ़ा दिया, लेकिन आपने वन डे में नहीं बढ़ाया। अब वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे जो 2023-24 में ही मार्केट में आए हैं, 2022 के बाद में शायद उनको समझेंगे क्यों नहीं, वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। बिकॉज जब आदमी दो ही चीजों से सीखता है, और सबसे ज्यादा सीखता है जब उसको ठोकर लगती है, और मार्केट में आदमी तब सीखता है जब वो लॉस को अपने देखता है, तब उसके चक्षु खुलते हैं, तब उसको लगता है यस, आज वही टॉक्स हमें कितनी बड़ी बात बता रहा है। तो जिस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप जोड़ा है ना, उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोटेक्शन मिल रहा है। बात मेरी समझ रहे हो? बेशक आपको धीमा लाभ दिखेगा, कोई बात नहीं है। आपका पैसा आपने एक मुश्त डाला है, मार्केट अप हुई है, आपका ज्यादा पैसा है, ज्यादा यूनिट है, तो आपको लाभ ज्यादा दिखाई देगा, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन हायर लेवल पे खरीद लिया आपने तो मेरे ख्याल से कम दिखेगा, और गिरावट में उतना ज्यादा पेन आपको उतना ज्यादा होगा जिन्होंने ज्यादा लगा दिया है, कम समय में लगाया हुआ है। लेकिन जिस आदमी ने साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल लगा दिया है, आप बताओ उस आदमी को कहां तकलीफ हो, कैसे हो सकती है तकलीफ? आप खुद सोच करके मुझे इस बात को बताइए कि उस आदमी को कैसे तकलीफ हो सकती है। कभी उसको तकलीफ हो सकती है क्या? मेरे ख्याल से उसको कभी भी तकलीफ नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि आपको मैं एक वाकया बताता हूं, 23 मार्च 2020 का, 23 से 24 मार्च का है एग्जैक्ट। तो उस समय कोविड में मैं भी बहुत डर गया था, मेरे ख्याल से हो सकता है किसी वीडियो मैंने बताया हो। उस दिन मार्केट का सबसे बड़ा फॉल था, वहां से बॉटम बनने के बाद में फिर मार्केट अपनी तरफ जाने लगी थी। लेकिन 2020 का पेनफुल तो साल था ही था। अब जिस बंदे ने मान लिया 23 छोड़ दो, 30 भी छोड़ दो, 34 छोड़ दो, 35 छोड़ दो, जिसने 2020 सितंबर अक्टूबर में अगर जागा भी होगा, वहां से लेकर के आज तक जो 4 साल स्टेप बाय स्टेप जिसने एसआईपी का जो भी उसकी सामर्थ्य होगी अगर उसने लगाया हुआ है, तो आज 30,000 से लेकर के आपकी मार्केट अभी भी 81-82,000 पर है मेरे भाई। उस समय 7,500 निफ्टी टच कर रही थी, 7,500 से लेकर के आज भी आपकी निफ्टी अभी भी 25,000 से थोड़ी सी कम पर हुई है। तो आप खुद को सोचिए कि आपको कितना कम पेन होगा जिसका कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं है।
और हमेशा मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, मार्केट में पैसा वही बनाता है जिसके अंदर पेशेंस है, जो टाइम देता है वही यहां पर पैसा बनाता है। घबराहट से या जल्दीबाजी करने से मार्केट में पैसा नहीं बनता है मेरे भाई। मार्केट में खरगोश कभी भी सक्सेस नहीं, कछुआ ही सक्सेस होता है। आज ये मेरी बात नोट कर लें। और मैंने बोला कि क्यों ना इसको कर दो, क्यों ना बता दूं आपको ये। तो अगर आप एसआईपी के साथ साथ बीच बीच में लमसम किया या एसटीपी किया हुआ है, तो भी एक प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप ही आप गए हुए हो। और आप इसे शुक्र मनाइए कि वो लोग बहुत ही नसीब वाले हैं, जो कि मैं तो सही मानता हूं। एक तो मैं आपसे जुड़ने के साथ मेरा नसीब ठीक है, कम से कम आप लोगों से मैं बात कर लेता हूं, नहीं तो मैं किससे इन बातों को करता जो मैंने सीखा हुआ है। अगर ये मंच नहीं होता तो मैं किसको इन चीजों को मैं सिखाता। आज नहीं तो कल लोगों के समझ में आने ही लगेगा। किसको मैं सिखाता इन चीजों को। तो आप खुद एक बार बड़े आराम से देखिएगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं इस गिरावट के माहौल में, कि आपकी एसआईपी इस समय आपको कितना सुकून पहुंचाएगी। जब आपको लग रहा होगा यार एसआईपी तो बढ़ ही नहीं रही, घिसी-पिटी एसआईपी कर रहा हूं, लोग तो ट्रेडिंग, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, पैशन आपको पैशन आने लगता है, रोमांच आने लगता है, ये आने लगता है, ये एक प्रकार का हो जाता है। लेकिन एसआईपी जो है ना, बंदा अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे किस्त के जैसे कटती जा रही है, एक्युमुलेट होता जा रहा है, वो धीरे धीरे उसके बाद में, अब ऐसे समय में वो आपको कितना प्रोटेक्ट कर रही हो आप सोचिए। अगर कहीं लंबा चला और 10% 15% का फॉल हो गया, या खुदा ना खास्ता 20% का फॉल हो गया, तो जो 200-250% के प्रॉफिट में है, उसको 20% से क्या लग रहा है। आपका जो 100 रुपया आपने वहां पर लगाया था है? वो आपका आज कम से कम 300 हो गया है। हो गया ना भाई, 7,000 से 300 से भी ज्यादा हो गया है। मैं अभी रिसेंट कोविड के बाद की मैं बात कर रहा हूं। 21 में भी जिसने लगाया, 21 में भी आपका 60,000 62,000 पे गई थी, क्या नाम है, सेंसेक्स गया था। 18,000 पे आपकी जो निफ्टी चली गई थी। तो उसके बाद में फिर नीचे गई है, 15-16 निफ्टी गई है, 45-47 तक फिर आपका ये गया है, सेंसेक्स वापस गया है, फिर वहां से गया। तो आपका स्टेप बाय स्टेप तो लगता रहा है ना। फिर आप कितना स्ट्रांग हो, एक बार सोचिए कि आपकी पूंजी कभी जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से मेरे भाई, ये आप नोट कर लो, मार्केट में कोई भी बला है, उसकी भलैया हो जाती है, वो चला जाता है, वो बस समझ रहे हो, वो चला जाता है। और जो डटा रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है, वो वही यहां पर सिकंदर बनता है। तो उम्मीद करता हूं जितने मेरे चुनावी टॉक से व्यूअर और सब्सक्राइबर हो, आप लोग मायूस ना हो, आप लोग उदास ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग प्रॉफिट लेकर के नहीं जाओगे। बस भाई मेरे, किसी भी गिरावट में डरना नहीं है, पेशेंस नहीं करना है, किसी की बातों में सुन करके घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय आपको डराने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी के झांसे में नहीं आना। बिकॉज मैंने आपको एसआईपी की ताकत, और आपने अगर 5 साल तक एसआईपी कर दिया ना, 5 से 7 साल, तो मतलब ही नहीं है। और लमसम भी आपने अगर आज की डेट में कर दिया, 10 साल आपने कर दिया, 10 साल के बाद तो मार्केट में आपका जीरो का चांस होता है। ये तो स्पेसिफिक फार्मूला है। और एसआईपी तो 5 साल के बाद में ही आपको एकदम सस्टेन कर देती, कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो जिन्होंने अगर कोविड के बाद में भी स्टार्ट किया होगा ना, वो भी आज की डेट में राजा है, सिकंदर है। सवेरे मिलते हैं, आपकी सारी जो है कोई रीच को कवर करता हूं, कई सारी हो गई है, कल है संडे, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा जरूर प्रयास थोड़ा सा सुकून देगा, आपको सुकून मिले, आप निवेशित रहें, बस इसी शुभकामना